इस वक्त पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चे का विषय है कोरोना वायरस। पूरी दुनिया भर का साइंटिस्ट जब एकजुट होकर इसकी मेडिसिन या वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रही है, तब दुनिया भर में कुछ ऐसे भी वैक्सीन बनाए जा रहे हैं जो कि वैक्सीन बनाने के इस रेस पे सबसे आगे है। तो इस वीडियो में आज हम ऐसे ही टॉप 4 वैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वैक्सीन बनाने के इस रेस पे सबसे आगे है, और ये भी जानेंगे कि वो कैसे काम करने वाले हैं और क्यों आगे है। और वीडियो के एंड पे दो ऐसे एक्सट्रीम एग्जांपल बताने वाले हैं जो कि कोरोना से लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट नंबर 1 पे सबसे पहले जो वैक्सीन रिसर्च के तौर पे काम कर रहा है वो है कैडॉक्स 1 nCoV-19, जो कि जेनर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के एक साथ मिले बनाए हुए हैं। इस वैक्सीन के काम करने का पीछे साइंटिस्टों का मानना यह है कि एडिनो वायरस, जो कि कॉमन कोल्ड फ्लू के लिए जाने जाते हैं, साइंटिस्ट उस एडिनो वायरस के बाहर कोविड-19 के जो स्पाइक्स होते हैं जिसके कारण से कोरोना डेवलप करता है, जिसे सार्स-कोवी-2 स्पाइक प्रोटीन भी बोला जाता है, उसे यूज किए हैं और उसे चिंपैंजी के अंदर प्रवेश कराने के बाद ये पाया है कि एडिनो वायरस के कारण से चिंपैंजी में कुछ कॉमन कोल्ड फ्लू तो डेवलप करता ही है, साथ साथ कुछ एंटीबॉडीज भी उनका बॉडी में डेवलप करता है, जो कि एडिनो वायरस को किल करने के साथ साथ वो कोविड-19 के स्पाइक्स के विपरीत भी काम करता है। और वो इस सेम तरीके से ह्यूमंस के ऊपर भी ट्रायल्स ऑलरेडी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑलरेडी मर्स और सर्स डिजीज के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि कोरोना वायरस के कारण से ही होते हैं। इसलिए उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट होने के साथ साथ ही कोरोना वायरस के वैक्सीन डेवलप करना शुरू कर चुके थे, इसलिए वो इस रेस पे सबसे आगे है। इस वैक्सीन के फेज 1 के ट्रायल्स ऑलरेडी साउदर्न इंग्लैंड पे हो चुका है 18 से 55 इयर्स के लोगों के बीच, जिसका रिजल्ट इसी महीने में आने वाले हैं और वो फेज 2 और 3 के ट्रायल्स भी करने के लिए तैयार है। इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है और वैक्सीन बनाने के इस रेस पर काम कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर तक कोरोना के वैक्सीन शायद ही बाजार पे आ जाएगा। मैसाचुसेट्स पर स्थित बायोटेक कंपनी मॉडर्ना भी वैक्सीन बनाने की रेस पे आगे आ चुका है। ये कंपनी इस रेस पे 2 नंबर पे है। ये एक नए तरीका से काम कर रहे हैं। कंपनी का मानना ये है कि वो एक स्पेशली डिजाइन्ड मैसेंजर आरएनए बनाए हैं, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि वायरल प्रोटीन या एंटीजन बनाता है, और ये एंटीजन ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम्स को बढ़ाता रहता है ताकि ह्यूमन बॉडी कोरोना के अगेंस्ट लड़ सके। और ये कंपनी भी ऑलरेडी फेज 1 के ट्रायल्स चला रहे हैं और यूएस एफडीए के अनुमति भी पा चुके हैं फेज 2 ट्रायल्स के लिए। कंपनी का मानना ये है कि वो इस गर्मी तक फेज 3 के ट्रायल्स भी शायद शुरू कर देंगे। ये वैक्सीन तो इजी मैन्युफैक्चर प्रोसेस पर ही पड़ता है, पर यूएस गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल पे होने के नाते शायद ये वैक्सीन बहुत ही ज्यादा दाम पर बिक सकता है। एक और बात ये है कि मॉडर्ना को यूएस गवर्नमेंट के तरफ से बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट अथॉरिटी से करीब 483 मिलियन डॉलर मिल चुका है सिर्फ ये रिसर्च करने के लिए। तो वैक्सीन बनाने के इस रेस पे नंबर 3 पे जो वैक्सीन काम कर रहा है वो है फाइजर वैक्सीन। फाइजर दुनिया का सबसे बड़ा बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है। फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक एक साथ काम कर रहा है 4 अलग अलग वैक्सीन पे कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने के लिए। इनमें से हर एक वैक्सीन में अलग अलग मैसेंजर आरएनए और टारगेट एंटीजन के मेथड पर काम हो रहा है। कंपनी का मानना यह है कि इस वैक्सीन में 4 अलग अलग एमआरएनए यूज होने के कारण से ये वैक्सीन
टेस्ट के समय ज्यादा से ज्यादा लोगों में यूज हो सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेसी से काम करने का चांसेस भी है। फाइजर ऑलरेडी उनके एक्सपेरिमेंटल कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स यूएस पे शुरू कर चुके हैं, जिसका फेज 1 और 2 के ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसका नाम है BNT162 वैक्सीन प्रोग्राम। उनका कहना यह है कि वो इस टेस्टिंग प्रोग्राम पे 360 लोग चुने हैं, मेनली 2 एज ग्रुप कैटेगरी पे। एक तो है 18 से 55 इयर्स के लोगों के बीच और दूसरा है 65 से 85 इयर्स के लोग। ये वैक्सीन अभी भी ट्रायल्स के तौर पर रहने पर भी कंपनी की आशा है कि ये वैक्सीन शायद इमरजेंसी पर्पस पे यूज भी हो सकता है, इसीलिए ऑलरेडी वो 20 मिलियन डोजेस बनाने की तैयारी पे जुटा हुआ है। तो वैक्सीन डेवलप की इस रेस पे नंबर 4 पे जो वैक्सीन अभी भी रिसर्च के तौर पे काम कर रहा है वो है साइनोवैक बायोटेक वैक्सीन, एक चाइनीज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि वैक्सीन डेवलप की इस रेस पे चौथे नंबर पे है। ये वैक्सीन कंपनी ऑलरेडी इनके फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स कर चुके हैं। कंपनी का दावा ये भी है कि वो बहुत जल्द ही फेज 3 के ट्रायल्स भी शुरू करेंगे उन एरियाज पे जहां पर अभी भी कोरोना के स्प्रेडिंग हो रहे है। 2003 में जब सार्स पैंडेमिक हुआ था, जो कि तब भी चाइना से ही जुड़ा हुआ था, तब ये कंपनी सार्स के एक वैक्सीन बनाए थे। हम सब जानते हैं सार्स भी एक किस्म का कोरोना वायरस के ही कारण से होते हैं और जो कि तब ये कंपनी सार्स के वैक्सीन बनाए थे, इसलिए ये कंपनी आज भी इस नए टाइप के कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है और आगे भी है। उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन जल्द ही ये लोग बना भी लेंगे। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि इस कोरोना के विरुद्ध हम सबको बिना डरे एकजुट होकर लड़ना है, तब ही सब सही होने वाले हैं। इटली के 101 साल के मिस्टर पी नाम के एक व्यक्ति सेकेंड स्पेनिश फ्लू, वर्ल्ड वॉर और कोरोना वायरस को बीट कर चुका है। कोरोना पे इफेक्टेड होने के बाद भी वो ठीक हुए हैं। ऐसा भी एग्जाम्पल है कि इंडिया के गुजरात पे सिर्फ 6 महीने का न्यूबॉर्न बेबी भी कोरोना पे सरवाइव कर चुके हैं और इफेक्टेड होने के बाद भी ठीक हुए हैं। तो इस पैंडेमिक पे बिना डरे हम सबको एकजुट होकर लड़ना है, तभी सब सही होने वाले हैं। सरकार का निर्देश मानिए, सोशल डिस्टेंस जारी रखें और सतर्क रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे चैनल का इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी भी चीज को लेकर अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर आप पर्सनली मुझे कुछ बोलना चाहते हैं या फिर आप कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जरूर हमें मैसेज करें, सबको रिप्लाई मिलेगा, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो और भी नए नए फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे बहुत जल्द।